नमस्कार आदाब, मैं अलीजा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस ताज़ा खबरें के साथ। सीबीआई ने 228 करोड़ के आरएचएफएल बैंक धोखाधड़ी मामले में जय अनमोल अंबानी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 228 करोड़ कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी उनसे इसी तरह लंबी पूछताछ की गई थी। जय अनमोल अंबानी सुबह लगभग 11 बजे दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और जांचकर्ताओं उनसे शाम लगभग 4 बजे तक पूछताछ की। शुक्रवार की पूछताछ के बाद उन्हें फिर से पेश होने के लिए कहा गया, क्योंकि एजेंसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी रखे हुए है। ये मामला एक कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसके संबंध में अनमोल अंबानी, जो उस समय आरएचएफएल के पूर्व निदेशक थे, के साथ साथ कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्व पूर्णकालिक निदेशक रविंद्र सुधाकर और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांचकर्ता उस अवधि के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें बोर्ड स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल हैं, की भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं और उस समय कंपनी की ऋण देने की प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं, जब वर्तमान में जांच के दायरे में आए ऋण स्वीकृत किए गए थे। ये जांच रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह पर नियामक दबाव को और तेज करती है। समूह पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच का सामना कर रहा है और समूह से संबंधित 10,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। सूत्रों ने संकेत दिया कि शनिवार की पूछताछ मुख्य रूप से कंपनी की ऋण वितरण प्रणालियों, आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और उस अवधि के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं पर केंद्रित थी। जांचकर्ता कॉर्पोरेट निर्णय लेने की श्रृंखला का भी विश्लेषण कर रहे हैं और उन व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं जो वर्तमान में जांच के दायरे में आए लेन देन को मंजूरी देने और उनकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार थे। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि जनरल पर्पस कॉर्पोरेट लोन (जीपीसीएल) की मंजूरी के मामले में अंबानी की भूमिका की जांच की जा रही है। फोरेंसिक ऑडिट में आरोप लगाया गया है कि इनमें से कुछ लोन स्टैंडर्ड क्रेडिट नियमों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों या संभावित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी संस्थाओं और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रुप कंपनियों को दिए गए थे। एजेंसी को शक है कि आरएचएफएल द्वारा दिए गए लोन को उधार लेने वाली कंपनियों ने कहीं और इस्तेमाल कर लिया और क्रेडिट सुविधाएं मंजूर करते समय जरूरी जांच पड़ताल के नियमों को नजरअंदाज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जूनियर अंबानी से कंपनी के वित्तीय लेन देन, बोर्ड स्तर के फैसलों और उस समय की ऑपरेशनल संरचना के बारे में पूछताछ की गई जब ये लोन मंजूर किए गए थे। ये मामला कथित तौर पर 228 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई को शक है कि लोन व्यवस्थाओं के जरिए जुटाए गए पैसों को बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए संस्थाओं के एक नेटवर्क के जरिए कहीं और भेज दिया गया या हड़प लिया गया। यह आपराधिक मामला एडिक ग्रुप की कंपनी आरएचएफएल, उसके प्रमोटरों या निदेशकों और कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। एफआईआर में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया है, जिससे कथित तौर पर बैंक को 228 करोड़ का गलत तरीके से नुकसान हुआ। जांचकर्ताओं के अनुसार आरएचएफएल के लोन खाते को सितंबर 2019 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर वर्गीकृत किया गया था और बाद में 10 अक्टूबर 2024 को इसे धोखाधड़ी वाला खाता घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच का दायरा सिर्फ एक ही लोन देने वाली संस्था तक सीमित नहीं है। खबरों के मुताबिक आरएचएफएल पर अपाइड बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और कॉरपोरेट संस्थाओं के एक समूह का कुल 5,572 करोड़ रुपया कर्ज था। क्राइम इंडिया प्रेस देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। अलविदा, फिर मिलेंगे अगली खबर। मैं न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ मैं अलीजा खान। जय हिंद।